हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इलॉन मस्क को आज के टाइम पे हर कोई जानता है, खास करके उनकी कंपनी टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है और उनकी दूसरी कंपनी स्पेसएक्स जो स्पेस रॉकेट बनाती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इलॉन एक हफ्ते में कितना काम करते हैं, उनकी नेटवर्थ क्या है, यानी कि उनकी कुल संपत्ति कितनी है, और इतने अमीर होने के बाद भी इलॉन इतना सारा काम क्यों करते हैं और भविष्य में वो हमारे जीवन में और क्या क्या बदलाव लाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इलॉन की बायोग्राफी बुक जिसको लिखा है एशली वेंस ने। ये बुक 2015 में पब्लिश हुई थी। आज के टाइम पे इलॉन दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं। उनकी नेटवर्थ है $151 बिलियन, यानी कि 151 करोड़ डॉलर। और इस बुक में उनके बचपन से लेकर के उनके जिप्टू और पेपल में उनका वक्त कैसे बीता, इसके अलावा स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी के बारे में भी बताया गया है। और इसके अलावा वो भविष्य में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इलॉन आज 6 से भी ज़्यादा कंपनियों को एक साथ हैंडल करते हैं। हफ्ते में वो 80 से 100 घंटों तक काम करते हैं। इलॉन को टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये आप इलॉन के काम और उनकी इनकम को देख कर के आइडिया लगा ही सकते हैं। टोनी स्टार्क ने आयरन मैन के रोल के लिए इलॉन से ही इंस्पिरेशन ली थी, इसीलिए इलॉन को आयरन मैन भी कहा जाता है। इलॉन का जन्म 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। जब वो सिर्फ 8 साल के थे तभी उनके माता पिता ने तलाक ले लिया, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ रहने लगे। जाने अनजाने में उनके पिता उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। स्कूल में भी उनके क्लासमेट उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। एक बार तो उन्हें इतना मारा गया कि वो 1 हफ्ते तक स्कूल ही नहीं जा पाए, जिसके बाद वो इन सब से बचने के लिए पढ़ाई में लग गए। कम उम्र में ही उन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ डाली कि हाई स्कूल शुरू होने से पहले ही उन्हें सोलर पावर, सोलर रॉकेट, प्लैनेट्स, पेपरलेस बैंकिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही एक ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाया, जिसको फिर उन्होंने $500 में बेचा। 1998 में इलॉन अपनी स्कूलिंग ख़त्म करके कनाडा चले गए, जहाँ पर पहले तो इलॉन अपने कई सारे रिश्तेदारों के यहाँ अलग अलग उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहाँ पर वो अपनी पहली वाइफ जस्टिन विल्सन से भी मिले। कॉलेज ख़त्म करने के बाद 1995 में इलॉन और उनके भाई किम्बॉल दोनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च की, जिसका नाम उन्होंने जिप्टू रखा। इसमें वो इंटरनेट से अनजान बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते थे, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी उन्हें रिजेक्शन ही मिला। बाद में वेंचर कैपिटल फर्म ने इलॉन की एनर्जी से इम्प्रेस होकर के उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। फरवरी 1999 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने जिप्टू को $300 मिलियन में खरीद लिए, जिससे इलॉन को 7% यानी $22 मिलियन मिला, जिससे फिर उन्होंने एक घर, एक स्पोर्ट्स कार और एक छोटा प्रॉप प्लेन खरीदा और अपने बाकी बचे हुए पैसों को अपनी दूसरी कंपनी X.com में लगा दिया। उस टाइम ऑनलाइन पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो ट्रांसफ़र होते थे, पर कुछ खरीदने के लिए ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते थे, और इसीलिए इलॉन ने X.com को लॉन्च किया था, जो कि दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक बना। मार्च 2000 में कन्फिनिटी कंपनी का X.com के साथ क्लैश हुआ, फिर इन दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया गया और बाद में इनका नाम चेंज करके पेपल रख दिया गया। इसके बाद 2002 में पेपल ईबे को बेच दिया गया, जिसमें इलॉन को $250 मिलियन मिले। गाइस, हर कुछ सालों में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही होता है जिससे हमें ये लगता है कि बहुत जल्द दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इलॉन को भी ऐसा ही लगता है और इसीलिए वो दुनिया ख़त्म होने से पहले सभी लोगों को मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर बसाना चाहते हैं। और इसकी वजह से ही इलॉन को X.com से जो पैसे मिले उससे उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी स्टार्ट करी। वो पहले अपना प्रपोजल लेकर के नासा गए थे। वो रीयूजेबल यानी कि बार बार इस्तेमाल किया जाने वाला और सस्ता रॉकेट बनाना चाहते थे, पर किसी ने उनका विश्वास नहीं किया कि ऐसा हो सकता है और इसीलिए उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। इलॉन को रॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसीलिए उन्होंने रॉकेट के बारे में खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स स्टार्ट किया।
स्पेसएक्स स्टार्ट होने के 15 महीनों के बाद ही उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने के बारे में सोचा, पर वो फेल हो गया। 4 सालों के बाद स्पेसएक्स ने अपना पहला सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च किया था और फाइनली 7 मार्च 2020 को स्पेसएक्स ने अपना पहला रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया, जो कि मार्स पर लैंड करके फिर वहां से वापस पृथ्वी पर आ गया। इसके बाद 2003 में एलॉन ने टेस्ला मोटर्स की भी फाउंडेशन रखी। उस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, ना तो लुक्स के मामले में और ना ही फीचर्स इतने अच्छे थे। एलॉन ने इलेक्ट्रिक कार्स को कूल और पसंदीदा बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। इसके अलावा उनकी सोच ये भी थी कि ये इलेक्ट्रिक कार्स दुनिया को कम प्रदूषित करेगा। एलॉन इसके लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, लेकिन इसे एक बेकार प्रोजेक्ट समझ के सबने इसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, जिसके बाद एलॉन ने $6.5 मिलियन अकेले ही लगाने का फैसला किया और इसके अकेले शेयर होल्डर बने। इसके बाद 2006 में सोलर सिटी की फाउंडेशन हुई। हमने अपने घरों के आसपास या कहीं न कहीं सोलर पैनल ज़रूर देखा होगा। एक बार एलॉन मस्क के कज़न रीव ब्रदर्स अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे, तब एलॉन ने उन्हें सोलर के बारे में सलाह दी। रीव ब्रदर्स ने उनके इस आइडिया पे काम शुरू करने से पहले 2 सालों तक सोलर पावर इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करने में बिताया। उस वक्त सोलर पैनल धीरे धीरे सस्ता हो रहा था, लेकिन उसे लगाने की कीमत और मेहनत की वजह से कस्टमर उसमें इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। इसीलिए रीव ब्रदर्स ने कस्टमर को वो देने का सोचा जो वो उनसे चाहते थे, कोई ऐसा जो पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखे, चुनने से लेके खरीदने और लगाने तक। एलॉन ने स्ट्रक्चर बनाने में रीव ब्रदर्स की मदद की, जिसके बाद एलॉन सोलर सिटी के सबसे बड़े शेयर होल्डर और चेयरमैन बने। 6 साल बाद सोलर सिटी सोलर पैनल लगाने वाला सबसे बड़ा इंस्टॉलर बना और 2014 में इसका प्रॉफिट लगभग $7 बिलियन हो गया। अब हम बात करते हैं भविष्य में होने वाले बदलाव के बारे में। पुराने समय में लोग टांगों या बैलगाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फिर बना कार, बस, ट्रेन और फिर हवाई जहाज़। आज हमें कहीं भी जल्दी से जल्दी पहुंचना हो तो हम हवाई जहाज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन अब बहुत जल्द एक ऐसा ट्रेन आने वाला है जो हवाई जहाज़ से भी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचा देगा, जिसका नाम है हाइपरलूप। जहां नॉर्मल ट्रेन पटरियों पर चलती है, वहीं हाइपरलूप ट्रेन एक ट्यूब के अंदर चलती है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 760 माइल्स पर आवर्स, मतलब करीब 1200 किलोमीटर पर आवर्स, जो कि एक कॉमर्शियल जेट प्लेन से भी ज़्यादा तेज़ है। 2012 में पहली बार एलॉन ने इसके बारे में दुनिया को बताया था, जिसके बाद से ही इस पे काम चल रहा है। अब हम बात करते हैं स्टारलिंक के बारे में। स्टारलिंक ग्लोबली यानी कि सभी जगह हाई इंटरनेट स्पीड को इस्टेब्लिश करने के ऊपर काम कर रहे हैं। आज भी ऐसी कई सारी जगह है जहां पर फ़ोन का नेटवर्क या फिर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और अगर है भी तो वो अच्छे से काम नहीं करती है। स्टारलिंक पृथ्वी के चारों ओर छोटे छोटे सैटेलाइट्स फैला रहा है, जिसकी मदद से आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो कोई गांव हो, रेगिस्तान हो या फिर कोई पहाड़ी क्षेत्र जहां पर इंटरनेट या नेटवर्क बिल्कुल ना हो, वहां पर भी आप इसकी मदद से आसानी से इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं न्यूरालिंक के बारे में। आज हम कोई भी काम करने के लिए, जैसे मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप चलाने के लिए, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। न्यूरालिंक ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसको इंसानों के दिमाग में फिट किया जाएगा, जिससे इंसान अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके कोई भी काम आसानी से कर पाएगा। आज हमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने में कई महीने या सालों लग जाते हैं, पर इसकी मदद से हम सारा डेटा तुरंत अपने अंदर ट्रांसफ़र कर पाएंगे, मतलब कोई भी चीज़ हम तुरंत सीख पाएंगे। अगर हम कुछ सोच भी रहे हैं तो उसे बहुत आसानी से दूसरों को दिखा सकेंगे। इससे न सिर्फ हम हर दिन के छोटे मोटे काम कर पाएंगे, बल्कि कई सारी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं, जैसे कि कोई इंसान देख नहीं सकता या फिर कोई पैरालाइज्ड हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन की कोई नस ब्लॉक हो जाती है। इस चिप की मदद से न सिर्फ हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे, बल्कि ब्लॉकेज भी खोल पाएंगे, जिससे कि कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं।
फिलहाल इस चिप की टेस्टिंग 3 पिग पे हुई है। इसे कोई बड़ी सर्जरी द्वारा हमारे मस्तिष्क में इम्प्लांट नहीं किया जाएगा। इसे हम जब चाहे लगवा पाएंगे और जब चाहे निकलवा भी पाएंगे। इस चिप को लगाने के लिए रोबोटिक सर्जरी डिवाइस बनाई जा रही है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर हमारे मस्तिष्क में ये चिप लगाएगा तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसीलिए ये डिवाइस हमारे मस्तिष्क में चिप इम्प्लांट करेगा। गूगल मैप में चाहे अलग अलग रास्ते दिखाना हो, या फिर गूगल असिस्टेंट का हमारे किसी भी सवाल का जवाब देना हो, या फिर गाड़ियों का बिना ड्राइवर खुद ब खुद चलना हो, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। एलॉन की ओपनएआई कंपनी इसी तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और घंटी को भी दबा लेना ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। एलॉन का जन्म 1971 में प्रीटोरिया, जहां नॉर्मल ट्रेन पटरियों पर चलती है, वहीं हाइपरलूप ट्रेन ट्यूब के अंदर चलती है। फिर उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां वो जस्टिन विल्सन उनकी पहली वाइफ थी। ओके, याद है ना।